तो हाय, मेरा नाम है सूरज और इन दिस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, जो पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 है। तो इस बुक 2 को जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, तो इसको मैं रिवाइज करने वाला हूँ। और इस रिवाइज में हम एक फ्लो में चलेंगे, ठीक है। और अगर तुम इस वीडियो तुम देख रहे हो और तुम सीयूटी देने वाला हो, तो मैं भी सीयूटी देने वाला हूँ, ठीक है। तो मतलब और जो मेरा रिवाइज रहेगा, ठीक है, अगर तुम मेरा रिवाइज देखते हो तो इससे शायद तुम्हारा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैं रिवाइज में सिर्फ वही चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए, ठीक है। अगर तुम सीयूटी दे रहे हो तो तुम्हें मस्ट ये वीडियो देखना चाहिए। तो शुरू करते पहले तो चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, ठीक है। यानी 3 चैलेंज हमें याद कर लेना है। कौन 3 से चैलेंज थे कि नेशन को एक शेप देना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पर एक डाइवर्सिटी थे, बहुत ही डाइवर्सिटी थे हमारे कंट्री में, ठीक है। तो शेपिंग द नेशन विद द ग्रेट डाइवर्सिटी फर्स्ट चैलेंज हो गया। सेकेंड चैलेंज हमें डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना था, ठीक है। थर्ड इंश्योर करना था कि डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट इंश्योर करना था पूरा, नॉट फॉर सम सेक्टर बट ऑल्सो ऑल सेक्टर का जो है डेवलपमेंट है, इसको हम इंश्योर करना था। फिर हमें ये अब डेट्स में आते हैं हम 1920s में क्या होता है, नागपुर सेशन हमें रखना क्या कि मतलब जवाहरलाल नेहरू प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम जब पहाड़ में आएंगे हम क्या करेंगे, जब स्टेट बनाएंगे तो हम लैंग्विस्टिक बेस में हम स्टेट बनाएंगे। फिर हमें ये याद रखना है कौन कौन से ऐसे रूलर थे जो बोलते हैं हम तो भाई हम नहीं पार्ट होने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। कौन? तीन बंदे थे, ठीक है, 3 बंदर थे। कौन 3 बंदर? ट्रावेनकोर, हैदराबाद, भोपाल। हैदराबाद का तुम्हें याद रखना है निज़ाम रहता है, उस्मान अली खान। भोपाल का याद रखना है हमीदुल्ला खान, ठीक है, भोपाल का नवाब रहता है। फिर ऐसे कौन कौन से स्टेट्स थे, जैसे कि तुम सबको भी पता ही होगा 56 स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स से जो बोलते हैं, जो मतलब ऐसे 3 ऑप्शन थे, या तो ये भारत का पार्ट हो जाए, या तो पाकिस्तान का भाग हो जाए, या फिर इंडिपेंडेंट रह जाए, ठीक है। तो लगभग सबको वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद इंडिया। बट ऐसे 4 स्टेट जो है बहुत ही दिक्कत आते हैं, ठीक है। तो 4 स्टेट कौन कौन से? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर। जूनागढ़ में क्या करते हैं, जूनागढ़ कैसे हमारा भाग होता है, जूनागढ़ में प्रीविसाइड करवाया जाता है, प्रीविसाइड माना तो वोटिंग करवाया जाता है, और भारत का पार्ट होता है। कश्मीर में भाई पाकिस्तान अटैक कर लेता है, पाकिस्तान मतलब कश्मीर में। फिर कश्मीर का जो राजा रहता है, क्या नाम है उसका, मतलब हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह भाई आईओएस आता है और आईओएस साइन होता है और कश्मीर फाइनली हमारा भाग हो जाता है। हैदराबाद याद रखना है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब नवंबर 1947। इसके बाद अगले साल ही निकाल देते हैं भाई, अगले साल ही ऑपरेशन पोलो तुम्हें याद रखना है सितंबर में निकाला जाता है, ठीक है। ऑपरेशन पोलो में क्या होता है, इंडियन आर्मी वर्सेस रजाकार आर्मी, और इसमें धमासों में याद होता है, मतलब रजाकार आर्मी क्या ही कर लेगा भाई, इंडियन आर्मी भाई बहुत ही खतरनाक आर्मी था, ठीक है। फिर इंडियन आर्मी हरा देता है और फाइनली हैदराबाद भारत का भाग हो जाता है। फिर मणिपुर का तुम्हें याद रखना है कि भाई मणिपुर में क्या होता है, मणिपुर भारत का भाग हो जाता है पहले ही, भारत जब आज़ाद होता है, यानी उसके 3 दिन पहले, यानी 11 अगस्त 1947 ही मतलब आईओ साइन करता है बोधो चंद्र सिंह, और भारत का पार्ट हो जाता है। बट बोधो चंद्र सिंह के ऊपर बहुत ही प्रेशर बनाया जाता है उसकी जनता के द्वारा, और एक तरह से मान लो कि ये ऐसा हो गया था कि मतलब ये भारत का पार्ट होके भी नहीं हो रहा था, ठीक है, ऐसे तुम मान लो, क्योंकि उधर अब खुद का ही लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया था, ठीक है। तो फाइनली अंत में क्या करता है, 1949 में मार्जिन एग्रीमेंट करवाया जाता है, और एकदम संपूर्ण की तरीके से जो है अपना मणिपुर जो है भारत का पार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हमें थोड़ा सा ये याद रख लेना है कि लाहौर सेशन कब होता था, और लाहौर सेशन में क्या हो रहा था, 2 नेशन थ्योरी पेश करता है जवाहरलाल मतलब जो है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये कब हो रहा था, 1940 में, ये याद रखना है। फिर ये याद रखना है इंडिपेंडेंस होने के बाद का सीन क्या बताता था ये चैप्टर, ठीक है। तो 1952 में बिशलांध्रा मूवमेंट, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु आता है। फिर 1953 में एसआरसी बनता है, ठीक है, एसआरसी माना तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी। फिर इसका हम फैजल अली कमेटी भी बनते हैं। फिर ये रिपोर्ट कब देता है, 1955 में। इस रिपोर्ट के आधार में बिल कब बनता है, इसके अगले साल ही उसके आधार में बिल बनता है, जो बोलते हैं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार 1960s में मुंबई को तोड़ के गुजरात और महाराष्ट्र में भाग किया जाता है। 1966 में पंजाब को तोड़ के हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पंजाब, ये 3 अलग स्टेट बनता है। फिर हमें ये याद रखना है कि 1960 में जैसे चाइना भारत में अटैक करता है, तो नागालैंड को जो है भाग बनाया, एक स्टेट क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइज कर देते हैं नागालैंड को, ठीक है। फिर हमें याद रखना है 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ऐसे 3 स्टेट है जो मतलब स्टेट बनाया जाता है इन तीनों को, ठीक है।
और बस तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। एमएमटी तुम ऐसे एमएमटी बोल के तुम याद कर सकते हो। फिर 1987 का याद रखना कि मिज़ोरम बनाया जाता है, ठीक है। और इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट अगर तुम बोलो कि आर्टिकल 326 हमें देता है राइट टू वोट, ठीक है। ये चैप्टर में बस ये भी बोला गया है एक मतलब कोने में। फिर 2000 साल में क्या होता है, साल 2000 में बिहार को छोड़ के झारखंड, मध्य प्रदेश को छोड़ के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को छोड़ के उत्तराखंड बनाया जाता है। फिर तुम्हें ये याद रखना है कि भाई मतलब क्या अब भी जो स्टेट्स बनाया गया था उस स्टेट में डिमांड फॉर सेपरेशन, क्या सेपरेशन का डिमांड उगता है, मतलब लोग बोलते हैं कि भाई हमें अलग होना है। तो हाँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक पार्ट होता है हरित प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश डिमांड करता है अलग होने से। फिर पश्चिम बंगाल का हो गया नॉर्दर्न रीजन, और मध्य प्रदेश का हो गया विदर्भ रीजन, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर तुम्हें ये याद रखना है कि एसआरसी जो होता है ये इस रिपोर्ट में क्या पेश करता है। ये बोलता है कि 4 स्टेट बनाना है और 6 यूनियन टेरिटरी बनाना है, ठीक है। ये बस इतना याद रख लो, ये चैप्टर इतना कंप्लीट है, ठीक है। और सीयूटी दे रहे हो तो मतलब अब तुमको ये जो पिक्चर है ना इसको याद रखना है। इसको क्या करना है, इसको इसमें है जामा मस्जिद और ये है रेड फोर्ट। ये कौन यहाँ पर स्पीच दे रहा है, जवाहरलाल नेहरू। फिर तुम्हें कुछ एक दो ऐसे मतलब लाइन मिलेगा स्पीच, ये कौन बोलता है ऐसे पूछ लेगा। जैसे कि तुम्हें ये पूछ लेगा कि टुमारो वी विल शैल बी फ्री फ्रॉम दिस स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेंस, ठीक है। ये कौन बोलता है, ये अपने महात्मा गांधी बोलते हैं। कब बोलते हैं कि 14 अगस्त 1947। फिर तुम्हें अमृता प्रीतम के बारे में पढ़ना है कि प्रोमिनेंट पंजाबी पोइट थे, ठीक है, जो मतलब एक एकेडमी साहित्य अवार्ड रिसीव किया था। फिर तुम्हें कुछ इसके बारे में भी, इनके बारे में मतलब पढ़ना है कि ये हो गए, ठीक है, दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो ये हो गए फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, एक ग्रेटेस्ट पोइट होते हैं जो पूरे साउथ एशिया में 20 सेंचुरीज़ का, ठीक है। एक लेफ्टिस्ट भी होते हैं, बस तुम्हें ये याद रखना है। फिर तुम्हें ये बोला तुम्हें ये याद रखना है, ये पिक्चर क्या शो हो रहा है। ये पिक्चर है एक मूवी का जो कि बोलते हैं गर्म हवा, ठीक है। तो बस ये तुम्हें याद रखना है और तो कुछ नहीं बस। हाँ, और एक चीज़ है तुम्हें याद रखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट आता है ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, और मेंबर ऑफ द माइनॉरिटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के जैसा जो मतलब कमिटीज़ थे उनका भी मेंबर थे। तो बस ये था चैप्टर, बस यही चैप्टर। एक कुछ ऐसा चीज़ तो आपको मतलब याद रखना है जब आप सीयूटी दे रहे हो। तो बस दोस्तों, बस यही मेरा फर्स्ट वीडियो था, और शायद मैं इस वीडियो में मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, और कुछ नहीं, बस ये बोलना चाहता था।